दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आई हुई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि एनसीआर में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण स्कूलों तक की छुट्टी करनी पड़ गई है। जनहित टाइम्स की टीम नोएडा के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से जब ये सवाल करने के लिए पहुंची तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली एनसीआर में हर साल प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब पहुंच गया है। ऐसे में हम यहाँ पे सेक्टर 39 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है कि प्रदूषण बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। क्या सरकार जिम्मेदार है या आम आदमी की जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जाए। इस समय कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? ये जिम्मेदारी हर एक भारतीय के नागरिक की है, जो कि अपना कर्तव्य निभाएं और प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी सब जो भी जिम्मेदारी है सबको अपने तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। और सभी को अपना मतलब सरकार पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए कि सरकार रोकेगी। अपने आप सबको देखना चाहिए कि प्रदूषण के लिए मैं रोकने के लिए, कम प्रदूषण करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। किस तरह के कदम है जो उठाने चाहिए? जो भी ये किसान हैं उनको पराली जलाते हैं वो पराली नहीं जलानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि जो भी हमारे एनसीआर में सरकार ने बंद कर रखी हैं गाड़ी 10 साल से ज़्यादा, वो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए यहाँ, जो कि ज़्यादा प्रदूषण करती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं। आपको क्या लगता है कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कि ये वाहन कम चलाना चाहिए, पटाखे जैसे बैन हो रहे हैं, पटाखे जब भी फूट रहे हैं ये, और ये इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए हमको जिससे हमारे अच्छी सांसें आएँ। और कुछ अन्य प्रदूषण पे तो दिल्ली सरकार ने को कम करने के लिए पटाखों पे बैन कर दिया था, उसके बाद भी देखो पटाखे तो जब भी फूट रहे हैं सरकार ने कहाँ बैन करा है। पटाखे तो जब भी इतने से ज़्यादा फूट रहे हैं तो ये सरकार को पूरी रोक लगानी चाहिए इसमें। तो नहीं लगा पा रही सरकार, नहीं लगा पा रही है, तो प्रदूषण इसीलिए बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है। आँखों में देखिए धुआं आ रहा है, आँखें बच्चे खराब हो रहे हैं, प्रदूषण की वजह से सांसें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह से। तो प्रदूषण बढ़ने की वजह ये भी बता रहे हैं कि सरकार को। आपको क्या लगता है कि किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या कदम उठाने चाहिए? कदम जो है प्रदूषण जो है गाड़ी की जल्दी से सर्विस नहीं होती है तो वो ज़्यादा उसका जो ऑयल है वो फूकता है, उसकी वजह से जो है धुआं फेंकती है, तो इस वजह से जो है कुछ ज़्यादा प्रदूषण होता है। और जो है प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो है हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। और ज़्यादातर जो हो सके हमसे ज़्यादातर जो हो सके हमसे सारी चीज़ें जो है नॉर्मली रखनी चाहिए। हमें जो है सारी चीज़ में सफाई रखेंगे, सफाई के साथ साथ पटाखों पे बैन था लेकिन उसके बाद भी खूब फोड़े गए। जी, पटाखों पे बैन था। क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रॉपर तरीके से ना ध्यान देने की वजह से जो है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आम जनता की तो बिल्कुल ही बनती है, क्योंकि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे पोल्यूशन को लेकर, गंदगी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आम जनता खुद नहीं करेगी, कि खुद नहीं अवेयर होगी कि हाँ भाई पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। और रही गवर्नमेंट वाली बात, तो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा जनता और गवर्नमेंट दोनों को। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें जो गवर्नमेंट बसेस हैं उन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिक करना चाहिए। वैसे दिल्ली में देखा जाए तो कुछ चीज़ है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, मैं जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ। नोएडा में कुछ 50% है नहीं। पॉल्यूशन का ये है कि जब दीपावली के बाद ही ज़्यादातर पॉल्यूशन होता है और फिर डीएम के ऑर्डर्स आते हैं कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तो पॉल्यूशन का ज़्यादातर कारण मेरे को तो यही लगता है कि यही होगा। दीपावली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं, इतने ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। कार वगैरह से तो होता ही है, जो ये हैं हमारे व्हीकल्स, इनसे तो होता ही है, पर दीपावली के बाद जो होता है वो आई थिंक पटाखों वगैरह की वजह से ही होता है, क्योंकि सब लोग पटाखे फोड़ते हैं। बैन होने के बाद भी पटाखे फूटते हैं। बैन होने के बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन जो है, आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? इसको कम सर करने की? ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये कुछ जो पंजाब में वो चल रही हैं पराली जो चल रही है उसकी वजह से, और थोड़े हमने क्रैकर्स यूज़ किए हैं मना करने के बावजूद, तो वो भी उसकी वजह से भी है। तो सरकार ने तो बैन कर दिया था पटाखों पे। बट फिर भी लोगों ने कहीं ना कहीं तो यूज़ किए ही हैं पटाखे वगैरह। किसकी जिम्मेदारी थी इसको रोकना?
प्रशासन की ही जिम्मेदारी थी बट वो पूरी नहीं हो पाई। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जब उनको मना किया जा रहा है फिर भी वो कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो जो है पटाखों की वजह से, मैम आपको क्या लगता है, आप बताएंगे कि किसकी जिम्मेदारी है प्रदूषण को रोकने की, बताइए ना। इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती अभी। तो आपको नहीं लगता कि प्रदूषण है? हाँ, प्रदूषण तो है, वो तो हर बार रहता ही है। हाँ, तो मैम रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसको कुछ रोकने के लिए है? रोकने के लिए तो बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बट पोल्यूशन तो हर जगह से आता है। अगर हम दिल्ली में पोल्यूशन ना ही करें, मतलब लाइक गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स उठाती है कि पोल्यूशन नहीं करना है, मतलब क्रैकर्स वगैरह नहीं फोड़ने हैं, बट स्टिल बहुत सारी जगह से अब एयर तो हर जगह सर्कुलेट होती ही रहती है ना, तो फिर पोल्यूशन हो ही जाता है। यूपी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है, दिल्ली में आई डोंट थिंक इतना पोल्यूशन है। तो इनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, यूपी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों पे स्कूलों को लेके बंद करने का निर्णय लिया है, कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक का, इन सभी कॉलेज के स्टूडेंट का कहना है कि आम आदमी की जिम्मेदारी थी, जो कि जिन्होंने दिवाली में पटाखे जलाए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, सरकार ने इसको सही तरीके से लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा अब भुगतने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को प्रदूषण में रहना पड़ रहा है। तो ये आपने सुना कि छात्र छात्राओं का क्या कहना है कि सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी आम आदमी की है, जिसके कारण ये जहरीली हवा बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आखिर प्रदूषण को कब तक खत्म किया जाता है। गजनवी पाशा के साथ शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।